हाँ जी बच्चे। तो एक सेकंड हम केस स्टडी करेंगे और ये जो चैप्टर है आपका, ये है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे ये देखो आप। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है एक आइसक्रीम है। एन आइसक्रीम सेलर यूज टू सेल डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ आइसक्रीम। अलग अलग शेप के आइसक्रीम बेचता है वो। कुछ रेक्टेंगुलर होता है, कुछ कॉनिकल होता है। कॉनिकल होता है, साथ में हेमिस्फेरिकल एंड होता है, मतलब कोन होता है उसके ऊपर हेमिस्फेयर लगा होता है, लाइक दिस, ऐसा वाला। कुछ जो है रेक्टेंगुलर होता है, वो अपना मेंशन कर रखा है, कैसा भी हो सकता है। कुछ जो है रेक्टेंगुलर विद हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब रेक्टेंगुलर भी है और हेमिस्फेयर भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग शेप है। रेक्टेंगुलर ब्रिक भी है। वन डे अ चाइल्ड केम टू हिज शॉप एंड परचेज्ड एन आइसक्रीम। उसने एक आइसक्रीम परचेज करा। फॉलोइंग शेप का, किस शेप का? आइसक्रीम कोन इज द यूनियन ऑफ, इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ी क्लियर हो जाए आपको। वो कैसा आइसक्रीम को वो खरीदता है? तो आइसक्रीम खरीदता है आपका कौन सा वाला? यूनियन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक कोन है और उसके ऊपर जो है एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, मतलब ऐसा शेप का आइसक्रीम वो खरीदता है। और हमें दे रखा है कि इसका जो ये बेस है वो सेम है, मतलब ये कोन का मान लो अगर ये बेस है यहाँ तक, तो इसी बेस पे जो है आपका हेमिस्फेयर भी है। तो दोनों का ये जो बेस है ये सेम है। अब इसमें कुछ डिटेल दे रखा है आपको कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ मेंशन है, वो देख लो आप। यहाँ पे वैल्यू मेंशन है आपको कि कोन की हाइट गिवन है आपको। हाइट ऑफ द कोन इज गिवन, मतलब कोन की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है ये गिवन है। और ये कितना है? 9 सेंटीमीटर है। और रेडियस ऑफ बेस जो है, तो रेडियस ये हो गया यहाँ पे, ये तो ये डायमीटर है, इसका हाफ हो गया रेडियस। तो जो रेडियस गिवन है आपको इतना इतना, ये दोनों इक्वल ही होगा, तो रेडियस दिया हुआ है आपको 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है अगर आप चाहो तो इसे आप 2.5 को पॉइंट हटा दोगे तो अपॉन में 10 भी लिख सकते हैं आप। ये पॉइंट हटा दिया, कैंसिल कर दो, तो 5 5 जा और 5 2 जा, तो 5/2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं आप, इसका रेडियस है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें ये पता चल गया इसकी हाइट और ये पता चल गया। अब देखो हम क्या करेंगे। अब इसके क्वेश्चन को देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए देखो आप इधर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे, ध्यान से देखना है इसे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है आपको। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो कैसे निकालोगे आप? तो देखो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, और किसका निकालना है? हेमिस्फेयर का निकालना है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसा होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है, आपको पता है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, नहीं कुछ गिवन हो तो यही लेते हैं। और रेडियस अभी हमने निकाला था 5/2, ऊपर निकाला था, आपको पता चल गया रेडियस जो था, अभी ऊपर निकाला था हमने, समझाया था 5/2। तो 5/2 और ये क्यूब है, तो इसकी क्यूब लगाएंगे, तो क्यूब लगाएंगे तो ये 3 टाइम्स लिखोगे आप, तो कितना आएगा? 2/3 इंटू 22/7 इंटू, और ये 5/2 जो है, सॉरी क्यूब है ना, तो 3 बार आएगा ये, 3 बार। 5/2 5/2 इंटू 5/2। अब सबको सॉल्व कर लो आप। तो इन सबको जब सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको कितना आएगा? तो ये मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, फिर भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो देखो, इसको जो कट वट करना है वो तो कट कर लेना आप, मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आपको आएगा, ये आ गया आपका 1375। ये टोटल आएगा 1375 और अपॉन में 42 आएगा। तो आप देख लो ये ऑप्शन है कोई 1375 अपॉन में 42।
तो देखिए 13, ये वाला ऑप्शन ये है, बी वाला ऑप्शन यही है, 1375 अपॉन में 42 दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से जो है आपका ये फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए आप। अभी सेकेंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है आपको ये वाला, इसमें कह रहा है कि ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम विदाउट हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब ये आपका फिगर ऐसा था, कह रहा है इसमें हेमिस्फेयर हटा दो, ये हेमिस्फेयर हटा दो तो सिर्फ कोन बच जाएगा, और आपको पता है कि कोन बच जाएगा ये। तो कह रहा है अब इसका वॉल्यूम बताओ, मतलब इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि कोन का वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ, अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, देखो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो होता है 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 1/3, पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रखेंगे, रेडियस आपका 5/2 है, और उस पे स्क्वायर है तो ये 2 बार लिख दोगे, और इनटू हाइट जो है इसकी 9 था, अभी ऊपर देखा था आपने, ये जो ये था, इसकी जो हाइट थी वो यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर था, तो ये भी पुट कर दिया। जो कैंसल आउट हो सकता है उसे कैंसल आउट कर दो आप, जैसे ये कट गया 3 टाइम्स में, 2 से ये 11 टाइम्स, ऐसे करके जो भी बचेगा वो क्या बच गया, 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 बच गया ऊपर, और अपॉन में आपको 7 2 14 बच गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, तो ये आएगा आपको 825 825 अपॉन में 14 आएगा इसका आंसर, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो देखो ये कहाँ पे है 825, 825 आपका सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन नहीं, सॉरी डी ऑप्शन है, देखो ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो मेरे से ही मिस हो गया ये, तो आपसे भी मिस हो सकता है, ये डी में है एक्चुअली, दिखने में 825 तो ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन वो क्या किया सी वाले ऑप्शन में नीचे में 41 कर दिया, तो दिखने में देखो कितना डिफरेंस है, हमें 14 चाहिए, यहाँ 41 किया हुआ था, तो ये ध्यान रखोगे आप। तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो आंसर आया है 825/14, ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को हम ऊपर कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अब टीएसए निकालना है, टीएसए ऑफ कोन, कोन का टीएसए। तो आपको पता है टीएसए ऑफ कोन होगा क्या, मान लो ये कोन है और इसका टीएसए कैसे निकालते हैं, तो टीएसए ऑफ कोन जो निकालते हैं हम, टीएसए ऑफ कोन मतलब हो गया कि पहले तो सीएसए निकाल लेंगे कोन का, और प्लस बेस एरिया उसमें ऐड कर देंगे, बेस एरिया, तो हमारा निकल जाएगा। बेस एरिया क्या होता है, देखो ये आइसक्रीम का कप है, इसका जो ऊपर कवर लगा होता है ना, वो एक सर्कुलर कवर लगा होता है, तो वो एक सर्कल होता है, तो सर्कल इज कॉल्ड बेस एरिया, बेस एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल, ऐसा समझ लो आप, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया। तो देखो सी एस ए क्या होता है कोन का, ये आपको पता है कि पाई आर एल होता है सी एस ए, और बेस एरिया सर्कल का क्या होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन चेक करो पहले है कि, हाँ तो बिल्कुल है, देखो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में यही दिया हुआ है कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो अभी के लिए ये करेक्ट है। लेकिन कभी कभी मान लो ये ऑप्शन नहीं होता और ऐसा दिया होता, इस दोनों में से देखो पाई और आर कॉमन है, तो क्या बचेगा, इसमें एल बच जाएगा, उसमें एक आर कॉमन आ गया तो आर बच जाएगा। कभी कभी ये ऑप्शन दिया रहेगा तो हम इसको करेक्ट करेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको बस। तो अभी के लिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए आप, तो इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट यही करना होता है हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा फंसने वाला भी रहता है, कभी कभी आप क्या करते हो कंफ्यूज हो जाते हो। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ होल आइसक्रीम, तो हमारा आइसक्रीम कैसा था, एक कोन था,
ये, और इसके ऊपर हेमिस्फेयर था। तो अब दोनों का वॉल्यूम ऑफ टोटल निकालना है, टोटल। तो अगर वॉल्यूम ऑफ होल आइसक्रीम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मतलब निकालना है आपको। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दोगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को ऐड कर दो बस, तो टोटल निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने पहले अभी निकाला था, कितना था वॉल्यूम ऑफ कोन, बताओ। वॉल्यूम ऑफ कोन क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो देख लो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारा। वॉल्यूम ऑफ कोन जो था अपना वो था 825/14, 825/14 ये था वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना था, वो था 1375, पहले जो निकाला था 1375 अपॉन में 42। अब इस दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम तो सेम ही रहेगा 42, ऊपर जो है इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इतना आएगा 2475, आप कर लेना, प्लस में 1375, ये आप ऐड कर लेना प्रॉपर, तो कितना आएगा, और अपॉन में 42, इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आएगा आपको 3850 आएगा, 3850 आएगा, और अपॉन में 42 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप कैंसल आउट करके तो 275/3 आएगा, 275 अब कर लेना, मैं सीधा 14 से डिवाइड किया है, 14 से डिवाइड कर दिया सीधा, तो 275 ऊपर अपॉन में 3, तो फाइनली क्या आ गया ऊपर देखो आप 275/3 आया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ऐसे 3 से 275 को, तो कितना आएगा, तो ये देखो आपका, ये आ जाएगा आपका 275 से इसे डिवाइड करोगे आप तो 91 जो है, 91 जो है आपका 91 टाइम्स में गया ना, देखो करके आप लोग, 91 से ही जाएगा, देखो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आप कर लेना, 91 इधर जाएगा आपका, और ये कुछ 273 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच गया, तो हमें पता है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 91 आपका ये इधर आएगा, ये आपको ऊपर में लिखते हैं 2, और ये 3 आप नीचे में लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, 91 होल 2/3, तो 91 होल 2/3, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो आपको मैं इसे मिटा देता हूँ, ये क्या आ गया, इसको तो पहले मिटाओ, देखिए इसे इसे मिटाओ, देखो इधर इसका वॉल्यूम ऑफ होल आइसक्रीम तो कितना आया, तो देखो आपका आया हुआ है ये 91, ये वाला 91 2/3, तो 91 2/3 ये वाला ऑप्शन है, ए वाला, तो हमारा आंसर राइट है। तो देख रहे हो इसमें छोटी छोटी ऐसी ऐसी कैलकुलेशन देता है कि कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। और लास्ट जो है इसमें, इसे मिटा देता हूँ तो आपको क्लियर हो गई होगी बातें। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में घबराना नहीं होता है, थोड़ा आपको कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि 4 मतलब 16 मार्क्स है, इज वेरी वर्थफुल, तो आपको इसको आप इजीली नहीं और आसानी से नहीं इसको जाने दे सकते, क्योंकि 16 नंबर मतलब लगभग समझ लो ना आप सीधा 20% हो गया आपके पेपर का, तो और बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो थोड़ा आपको अपनी कंसंट्रेशन ठीक रखना है ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5, देखो कह रहा है ड्यूरिंग कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप ये है आपका मतलब ये किसी एक फिगर कोन से आपको बनाना है, मान लो हेमिस्फेयर, तो इससे इसको कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको मेल्ट करते हैं और फिर इसे रिकास्ट कर देते हैं इस फॉर्म में। तो आपको पता है इस केस में जितना ये वॉल्यूम होगा उतना ही ये भी वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितना ये लिक्विड होगा उसी लिक्विड का तो ये बनेगा, तो मतलब लिक्विड मतलब क्या, वॉल्यूम, और ये भी वॉल्यूम, तो दोनों का सेम लिक्विड से बन रहा है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है वो समझो पहले। इसमें कह क्या रहा है वो देखो आप, कह रहा है कि कन्वर्जन जब हम करते हैं सॉलिड का वन शेप टू अनदर, द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो गलत है, इंक्रीज होता नहीं है। डिक्रीज होगा, नहीं होगा। डबल होगा, नहीं होगा, हमें पता है वो रिमेन अनऑल्टर्ड रहेगा, मतलब सेम रहेगा, उसी का दूसरा वर्ड है रिमेन अनऑल्टर्ड।
तो इस तरीके से हमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए। आपको 5 नहीं करने हैं, आपको इसमें से 4 ही क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको सिर्फ 4 आंसर करने हैं। फिफ्थ वाला ऐसे ही, जो आपसे कोई लगता है कि मुश्किल है तो आप उसे छोड़ के कोई भी 4 कर सकते हो। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।